नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 9 जून, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन शूटर जो हैं अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में चल रहे हैं, याद रखना। उसके बाद में इंडिया और यूएई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, मैप में देख लेना। और देखिए मैं 1000 बार बोल चुका हूं आपको कि भैया मैप बेस्ड चाहे सिविल सर्विस में हो या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस में हो, एग्जाम में वही पूछा जाता है मेनली जो एशिया से है और चर्चा में, क्योंकि आप एशिया से बिलोंग करते हो, एशिया के बारे में तो पता होना चाहिए। स्पेशली हमारे जिन देशों के साथ में ट्रेड रिलेशन है या हमारे मित्र देश हैं उनके बारे में तो पक्का पता होना चाहिए। ठीक है भैया। अब देखिए इंडिया और यूएई की बात करें, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 का डाटा है, पीआईबी में मेंशन था। ठीक है, यूएई की बात करें 8वां लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी प्यारे भारत में, 19-20 का ही डाटा है। उसके बाद में हम बात करेंगे आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के बारे में। ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? उत्तराखंड में है, याद रखना। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां पे है। दूसरा देखिए न्यूज में इसी वजह से था कि इस इंस्टीट्यूट ने एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ में? एक जापान का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडी के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज भी मत होना कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडी ये इंडिया का है या जापान का। ठीक है भैया, याद रखना। अब हमारा जो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे AIWASI, व्हाट इज इट? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। ठीक है, मिल जाए कभी एग्जाम में कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। उसके बाद में हम बात करें एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है NHAI के द्वारा, हमारा जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने बिल्कुल बना दिया है। क्या बनाया? 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सिंगल लेन ऑन NH53। ठीक है, 105 घंटे और 33 मिनट में ये भैया रोड बना दिया इन्होंने। कौन सी NH पे? याद रख सकते हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। उसके देखिए वनडे एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है ना, पीआईबी में मेंशन होती है, द हिंदू जो होता है डायरेक्ट उसमें कहीं दिख जाती है। अब द हिंदू की बात नहीं, कोई भी राष्ट्रीय संस्करण जो होता है वहां पे। ठीक है, तो अखबार इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हर आदमी की पहुंच तक होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे सिस एप्लीकेशन के बारे में। देखिए सिस एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR के द्वारा अंडर बाल स्वराज पोर्टल टू हेल्प रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे खीर भवानी टेम्पल के बारे में, बिल्कुल चर्चा में है। तो देखिए इस टेम्पल को महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था 1912 में एट तुलामुला गांव है श्रीनगर के पास में। गॉडेस रागन्या देवी के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे है ये भी बिल्कुल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसी चीजें। उसके बाद में देखिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स काफी चर्चा में है, क्योंकि भैया चर्चा में इसीलिए है क्योंकि प्यारे भारत की रैंक 180 देश इसमें शामिल थे, जिसमें प्यारे भारत की देश हमारी जो रैंक है वो 180 आई है, सबसे लास्ट में हम पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके कारण हमारा जो एनवायरमेंट मंत्रालय जो है उन्होंने क्या कहा है इसके लिए, उन्होंने कहा है बिल्कुल ये बेकार है, इसमें कोई मतलब अच्छे से ये लोग रैंकिंग नहीं देते, नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा इसके इंडिकेटर जैसे कि ये लोग बात ही नहीं करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करते, एनर्जी इफिशिएंसी की ये लोग बात नहीं करते हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की भी ये लोग बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो मंत्रालय है उन्होंने इसको नकार दिया कि बकवास रैंकिंग है। अब देखिए इस रैंकिंग के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भैया बाइनियल इंडेक्स है ये, इसको स्टार्ट किया था 2002 में एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद येले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है गाइस, तो बेसिक चीजें हैं आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मोस्टली एग्जाम में बेसिक चीजें पूछी जाती है, हम हार्ड के चक्कर में रह जाते हैं और उनको रटते रहते हैं और वो पेपर में आती भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिक चीजें तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखिए 1000 बार बोल चुका हूं मैं आपको, इन्फ्लेशन अच्छे से पढ़ लेना, अब भी पढ़ लेना। ठीक है, इन्फ्लेशन फिर से नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन में पेपर में आएगा क्वेश्चन। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अच्छे से पढ़ लेना, हमारी फिस्कल पॉलिसी, बेसिक इकोनॉमी को कवर कर लेना, अदरवाइज मैं बिल्कुल बेसिक इकोनॉमी कवर करवा दूंगा। उसके बाद में बात करें तो देखिए मिथाली राज हैं जो क्रिकेट से संबंध रखती हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। उसके बाद में एक न्यू 080 लॉन्च न्यूज में है, बेंगलुरु एयरपोर्ट के वहां पे उसको लॉन्च किया गया, कोई इतना काम का नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चर्चा में 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। योजनाओं स्कीम की टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले आपको सब कुछ फ्री में सब बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इंडिया और वियतनाम ने साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, कोई इतना काम का नहीं है। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और देखिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, धीरे धीरे हम सब कुछ 5-10 दिन में सारा पीछे का पूरा मई का करंट अफेयर कवर कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।